हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड द्वारा प्रेरित किया गया सैंपल पेपर आपका है, जो कि यही पेपर आपका एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, तो इस पेपर को आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पहला ये है। सीधा चलते हैं क्वेश्चनों पर। देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है, वो क्या कहलाएगा बताइएगा। गोलीय दर्पण कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, तो वह कहलाएगा आपका गोलीय लेंस। एकदम करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, एकदम बढ़िया से करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या करना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए, और दंत विशेषज्ञ मरीजों जो बड़ा दांत देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अब द लेंस का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, वस्तु पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। या 2f का रखा गया है तो अनंत के बीच रखा गया है। ठीक है, तो इसका वास्तविक और उल्टा और छोटा बनता है। छोटा हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, तो यह समंजन का कारण की वजह से। ठीक है, समंजन ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कॉलम ए को कॉलम बी से हमें सुमेलित करना है। ऐसा ही मात्रक यहाँ पर दिए गए हैं। तो विद्युत का ऐसा है, विद्युत का वोल्ट होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये देखिए विद्युत का यहाँ पर विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। ये आपका अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमें मात्रक ऐसा ही मात्रक पहचाननी थी। बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम का पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, चालक में जो दो चालक हैं और जिनके पदार्थों की लंबाई और व्यास समान है, तो जब आप निकालोगे किसी विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका सही सी ऑप्शन 1:4 का होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में, दोबारा से आपका पूछा जा सकता है। 1:4 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर आने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही डी ऑप्शन होगा, सभी बिंदुओं पर यह समान रहता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, समान रहता है। ठीक है, चलिए उपखंड में यहाँ पर बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं C6H6 होता है। यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसके क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस रचना को देखना है ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर C6H6 होता है, यहाँ पर C कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वें का आपका सी ऑप्शन एकदम यहाँ पर देखोगे तो सही है। ठीक है, बेंजीन का संरचनात्मक रूप बताना है, तो यहाँ पर देखना 3, यहाँ पर C3 हो गए, और ये सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर देखिए सही से इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सही हो जाता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर अगला देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर समजातीय श्रेणी CH3OH CH3COOH ये आपकी एक जैसी समजातीय श्रेणी में आते हैं, ठीक है। के संदर्भ में सही विकल्प यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर समजातीय में पूछा गया था, ये आपका गलत है दोस्तों। यहाँ पर ये आपका पहला ऑप्शन, और आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 का है वो आपका ये सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। पहला और चौथा आपका समजाति में CH4 C2H6 और CH3OH C2H5OH ये आपके समजाति में है, आप देख लो, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। यहाँ पर अयस्क कहते हैं, गैंग या खनिज या धातु। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन खनिज कहते हैं, ठीक है। खनिज यहाँ पर सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला है, दांतों को क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दांतों को क्षय जो है वो कब प्रारंभ होता है, तो आपका है बी ऑप्शन pH वैल्यू 5.5 से कम होने पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पर देखेंगे, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ये जो अभिकथन दिया गया है, इसमें से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर तर्क दिखेगा। तर्क इसका दिया गया है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। इसका तर्क जो है वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, पर यहाँ पर कथन जो है वो आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। पहला और तर्क दूसरा तर्क दोनों सही है, दोनों में अभिकथन स्पष्टीकरण नहीं देता है, यानी कि सही से इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन कथन जो है वो दोनों सही है। देखिए NaOH और यहाँ पर CH3COONA ये यहाँ पर रासायनिक सूत्र को आप समीकरण को पूरा करोगे तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका CH3COOH आएगा, यानी बी ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन का जो है सही हो जाएगा, ठीक है। CH3COOH। तेजी के साथ जल्दी से हम लोग सभी क्वेश्चनों को करेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम सीधे क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पर अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो वायु प्रवाह का जो अंतः श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो उसके दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कहाँ से कहाँ तक का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा आप देख लीजिएगा, नासाधार ग्रसनी जाता है, नासाधार से नाक से होकर ग्रसनी तक, ग्रसनी से कंठ तक, कंठ से श्वास नली और फिर कूपकाय तक जाता है, ठीक है। याद रखना है, इस नियम को आप लिख लेना, पूछा जा सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन में कारण पढ़कर दिए गए कथनों पर विकल्पों पर आप चयन कीजिए, ठीक है। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, सही है। कारण क्या है, मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, ये भी आपका सही है कारण। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन अगर आप देखोगे, कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। दोनों आपके एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह की सही दिशा को कौन सी है। विद्युत आवेश की सही प्रवाह की जो सही दिशा है वो कौन सी है। तो देखिए जहाँ दुर्मिक से तंत्रिका तक जा रहा हो, यहाँ पर ये दुर्मिक है तो एक साइड जा रहे हैं, और यहाँ पर इसके जो तीर हैं वो दुर्मिक की साइड पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसा ही होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही है। चित्र आप देख लीजिए ध्यान से, ये जो है एक ही साइड है, इस तरफ को जा रहे हैं और इनके जो तीर हैं वो दुर्मिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका सही है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन
17 नंबर देखिए, थोरैक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है, थोरैक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ABC किस क्रम में होते हैं। ABC जो यहाँ पर दिए गए हैं, वो चित्र में दिए गए हैं, वो कौन से क्रम में होते हैं। तो 18 नंबर यहाँ पर आप देखोगे तो आपका प्रांकुर सबसे पहले होता है, प्रांकुर, और फिर के बाद बीजपत्र और फिर मूलांकुर होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर यहाँ पर देखेंगे, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि यहाँ पर कारण बताने हैं। क्योंकि क्या अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग होता है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, तो इन चारों में से जो आप देखोगे पहला और दूसरा, ये आपके दोनों करेक्ट है। अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग होता है और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ये आपके गलत है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो तीसरे पोषी स्तर पर जो है वो कौन होता है, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक या उत्पादक। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन मांसाहारी सही हो जाएगा। ठीक है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, तो मांसाहारी प्राणी जो होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चंस हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।